बिरजू, अभी तक लाइटें नहीं लगी? क्या हो रहा है? आधी लगी आधी नहीं लगी, ये सब कब लगेगा? सगाई आज है, 10 दिन के बाद नहीं है, सबको याद है ना? मिठाई वाले का क्या हुआ? अभी तक आई के नहीं? क्या हो रहा है इस घर में? इतना सारा काम पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। माँ फिक्र मत कीजिए, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। तू देख रहा होता ना तो अब तक सब तैयारियां हो गई होती कान्हा। हमने क्या मांगा है? हम बस इतना ही चाहते हैं कि अच्छे से सारी रस्में पूरी हो। नकुल और रश्मि की पहली रस्म है ये, हम कुछ ज्यादा मांग रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं आंटी, और आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा और जैसा आप चाहते हैं ना बिल्कुल वैसा ही होगा। सारी जिम्मेदारियां ना मैं खुद संभालूंगी, आप जाके रेडी हो जाइए। कब होगा सब कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुझे माँ की बात का बुरा तो नहीं लगा ना? पक्का? अरे हाँ, अब तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? देख मैं इधर का डेकोरेशन देखती हूँ, तो वहाँ पे बाहर जाके मिठाई वगैरह देख लेना प्लीज। सुन, इधर उधर दोनों जगह भागने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे, दोनों चीजें संभाल लेंगे, तू फिक्र मत कर। और वैसे भी सब लोग आ जाएंगे, लड़के की भाभी रेडी नहीं होगी तो क्या मतलब है? लड़के की भाभी लड़की के जीजू से पहले रेडी हो जाएगी। ओके मिस्टर? पक्का? हाँ कान्हा, तू मुझे जानता नहीं है, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मतलब मैं यहाँ का काम भी कर लूंगी और रेडी भी हो जाऊंगी साथ में। ओके। संयोग के वक्त तो स्थितियां ही अलग थी और रिश्ते भी अलग थे, लेकिन इस बार सरोज दीदी बहुत खुश है। उन्होंने बहुत मन से तैयारियां की, सबके बोलने के बावजूद भी उन्होंने जो भी किया होगा बहुत बढ़ा चढ़ा के किया होगा, आई एम वेरी श्योर। और हमें देखिए, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, न लड़का लड़की के लिए कोई बड़ा शगुन दे पा रहे हैं, ना लोगों के लिए गिफ्ट्स ले पा रहे हैं, और ये मिठाइयाँ भी कितनी सादी सी हैं। सादी है पर सबके पसंद की है। देखना तुम, पोते से लेकर दादा तक सब यही मिठाई खाएंगे। खाने में तो अच्छी होती है माँ, लेकिन दिखने में अच्छी थोड़ी ना होती है गली के हलवाई से लाई हुई मिठाइयाँ, खास करके आज के जमाने में क्या मिठाइयों का बॉक्स मिठाई से ज्यादा महंगा होता है। अरे होने दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें हमारी हैसियत के हिसाब से चलना है, और सरोज को हमारी स्थिति पता है। फिर भी मन में ना एक दुगदुगी सी लगी हुई है, कहीं वो सबके सामने कुछ कहना दे, कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे हमारे बच्चियों को दुख पहुंचे। खास करके सयू जिसने मेहनत की कमाई से ये सब कुछ किया, रश्मि जिसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। बस अब कुछ गलत नहीं बोलना और कुछ गलत नहीं सोचना। अरे क्यों गलत सोचती है? गलत सोचेगी तो ही गलत होगा ना। हाँ, आज इतना अच्छा दिन है, खुशी खुशी चलते हैं हवेली और बेटी का रिश्ता पक्का करके आते हैं। तू जा देख रश्मि तैयार हुई कि नहीं, और हाँ, उसे समझा के लाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का मन दुखे। जी माँ। कृष्णा जी, अब आप ही ध्यान दीजिए, आप ही के भरोसे है सब। सयूरी जल्दी आना। क्या है कान्हा? ये कुर्ता अटक गया मेरा, जल्दी आ प्लीज। बिना बटन खोले पहनेगा तो यही होगा ना? तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? शर्ट पहनोगे तो बिना बटन खोले, कुर्ता पहनोगे वो भी बिना बटन खोले। बाद में डांट लेना, पहले मदद तो कर दे आके प्लीज। अरे रुक जा, आई रुक जा। वो तू कह रही थी ना कि हमसे पहले तैयार हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी में हमने बटन के साथ ही पहन लिया। देखो मैं तुझसे भी पहले रेडी हो गई। क्या क्या देख रहा है कान्हा? चल अपनी जल्दी से बाल ठीक कर, देर हो रही है, नीचे जाना। कान्हा क्या? तू तो कमाल लग रही है। तू भी बहुत हैंडसम लग रहा है। क्या? अब जल्दी चल, देरी हो रही है। अरे ऐसे कैसे? अभी तेरा मेकअप पूरा नहीं हुआ, वो ब्लश ऑन अच्छे से नहीं लगा। देख क्या बदमाश तू। ठीक है, देख क्या मस्त ब्लश ऑन लगा, एकदम सही लग रहा है। वो दूसरा गल रह गया। बताती हूँ भी, देरी हो रही। चल बहुत ठीक कर इसे। चल अरे दो। अरे सब लोग तैयार हो गए सिवाय उसके जिसकी सगाई है। कहाँ रह गया नकुल? नकुल, नकुल नहा लिया क्या या अब तक सो रहा है? हमेशा स्कूल भी देर से ही जाता था। नकुल आज तो सगाई है, जल्दी करना। हम तैयार है दीदी।
अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है हमारा चुटकू। दी, आज तो मैं छुटकू मत को, अब हम बड़े हो गए और डिक्लेयर भी हो चुके हैं ऑफिशियली। अच्छा बाबा ठीक है, आज के दिन कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कल से वापस वही कहूंगी। और वैसे किसने तुझे बड़ा डिक्लेयर किया? बाल देख, खुद के बाल भी ठीक से बनाना नहीं आता, कैसे बिखरे पड़े। दी, बहुत मेहनत से बाल बनाए हमने। वो एक्चुअली स्ट्रेस में ऐसा हो जाता, तो स्ट्रेस में भाई फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ, इधर आओ। कितना हैंडसम लग रहा है मेरा देवर, किसी की नजर ना लगे। अरे नजर ना लगे ये बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो नजर उतारनी पड़ेगी उसकी, और वो भी चौधरी फैमिली स्टाइल। बिल्कुल। ये क्या है? ये भाभी की तरफ से अपने देवर के लिए शगुन। अभी के लिए चेन है, लेकिन शादी पे कंठमाला मिलेगी। कृष्णा जी सिर्फ तुम्हारा आज का दिन ही नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सुंदर और सुखी करे। तुम्हें कभी कोई मुश्किल ना आए, और कोई आए भी तो उसे मैं ले लूं। क्या तूने उसकी बलाइयां अपने सर ली, मैंने तेरी बलाइयां अपने सर ले ली ना। अरे आइए आइए आइए। आइए, नमस्ते। बहुत सुंदर लग रही हो रश्मि। नकुल बस कर, नजरें हटा ले। अब इसमें नकुल की क्या गलती है? ये लगी इतनी प्यारी रही है, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। देखो रश्मि बेटा, तुम्हारे आने से हमारी हवेली कितनी जगमगा उठी है। नकुल, तू है छोटा लेकिन बहुत समझदार है, अच्छी पसंद है तुम्हारी। आपकी रश्मि तो हमें बचपन से पसंद थी, लेकिन बड़ी होने के बाद तो और भी सुंदर लगने लगी। ये रंग तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है रश्मि। अरे इंदु, ये मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी रश्मि हमारी जिंदगी में इतनी मिठास लेके आई है कि सारी मिठाइयाँ इसकी सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाती है। क्या तुम भी वही देख पा रहे हो जो हम देख रहे हैं? हम तमाशा करने के लिए नहीं कह रहे हैं लल्ला, पर समझाना तो पड़ेगा ना कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शुरू शुरू में ही इसको रोका नहीं गया ना तो अच्छा नहीं होगा ये। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए। राशु, देख ले, आज से तू सिर्फ मेरी बहन नहीं रही है, बल्कि देवरानी भी हो गई है। और अब तो जेठानी बन के बहुत हुक्म चलाने वाली हूँ मैं तुझ पे। और देख ले, नकुल है ना, ये कुछ नहीं बोलेगा, ओके? और जीजू? अरे हमारी जरूरत, हम दो बहनों के बीच में आएंगे? हम तो पहले से ही आउट हैं। देख ले बच्चू, तोड़ मैं। जी जेठानी जी। चलो देखो ना, डांस करते करते ये मांग टीका, गले का हार, सब कुछ टेढ़ा हो गया। चला जा। चल। ओम स्वस्तिन्द्रो वृषवाः स्वस्ति न पूषा वृषवेदाः स्वस्ति न रिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पते ददातु। यजमान, अब अंगूठी थाली में रखिए। माँ, दो अंगूठियां किस लिए? हमें तो सिर्फ एक अंगूठी देनी है नकुल को, ताकि वो रश्मि को पहना सके। वो हम लाए हैं नकुल के लिए। माफ कीजिए, आप बुरा मत मानिए, हम बस इतना चाहते हैं कि रश्मि नकुल को ये अंगूठी जो हम लाए हैं वो पहनाए।
अंगूठी शादी के गहनों जैसी नहीं होती, जो एक बार पहन ली और फिर उतार के रख दी, अलमारी में पड़ी रही। ये रोज पहनी जाती है, रोज इसे देखा जाता है, इसे प्यार किया जाता है, इसे पसंद किया जाता है। अंगूठी उतनी सुंदर होती है जितना रिश्ता सुंदर होता है, जितना जीवन साथी सुंदर होता है। हमें ऐसे लगता है कि जब रश्मि और नकुल बाहर जाएंगे और लोग इनकी अंगूठियां देखेंगे तो शायद यही कहेंगे कि रश्मि की अंगूठी इतनी सुंदर है और नकुल की। ये अंगूठी तुम्हारी बेटे के लिए नहीं बहू, उनके दामाद के लिए है। जैसे तुमने अपने बहू के लिए अपनी मनपसंद अंगूठी चुनी है ना, तो इन्हें भी हक है अपने दामाद के लिए अपनी मनपसंद की अंगूठी चुनने का। जी बाबूजी, बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए हमने पहले ही आपसे माफी मांगी और ये बात कही। रुकिए माँ। प्यार और आशीर्वाद हीरे चांदी या सोने में नहीं तोला जाता है, बल्कि दिल से दिया जाता है और दिल से ही लिया जाता है। माँ, रश्मि नकुल को दोनों अंगूठियां पहनाएगी। हाँ, इस हिसाब से दोनों परिवार खुश होंगे और नकुल भी खुश। थैंक्स भाई, थैंक्स भाभी। आप दोनों की वजह से हमें हमारी दोनों माओ का आशीर्वाद मिलेगा। सॉरी रश्मि, लेकिन नकुल तुमसे ज्यादा लकी है। ये दिन तो शुरू से इतना स्पेशल हो गया नकुल। हाँ, बिल्कुल जैसे आपने कहा था। देखा, आज बधाइयां तो सब देंगे, लेकिन हम सलाह देंगे, वो भी अपने ताजा ताजा एक्सपीरियंस से। राशु, तुझे याद है तेरी नई क्लास शुरू होने से पहले जब छुट्टियां पड़ती थी तो तुझे मैं सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा देती थी, क्योंकि वहां पे सिलेबस लिमिटेड होता था, लेकिन यहाँ पे कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता है, इसलिए पूरा तो नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मेन पॉइंट्स बता के तेरे बेसिक्स क्लियर कर सकती हूँ। हाँ, तू भी ध्यान से सुन ले, बाद में रिपीट नहीं करेंगे। आप नकल करना सिखा दोगे ना? अरे नकल बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहे हैं तुझे। पहली बात तो ये कि शादी के बाद आपको नई पहचान मिलती है, नई लाइफ शुरू होती है, लेकिन वो पुरानी लाइफ का ना एक्सटेंशन होता है। और ऐसा नहीं होता है कि आपकी पुरानी आइडेंटिटी से उसका कोई कनेक्शन ही ना हो। शादी दो लोगों को एक कर देती है, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलनी चाहिए। आप कपल होते हो पर इंडिविजुअल भी होते हो, इसे हमेशा याद रखना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। और अपनी इंडिविजुअलिटी को हमेशा संभाल के रखना। इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक दूसरे को समझना है और समझाना है। That's enough। देख, झगड़े करने के बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे, बहुत सारे। झगड़ा करना भी अच्छे से करना, लेकिन हाँ, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट मत करना। और लड़ाई ऐसी लड़ो जिससे दूरी ना हो, बल्कि और करीब आ जाओ, और हो सके तो एक दूसरे से मत लड़ो। बिल्कुल, अगर लड़ना ही है तो एक दूसरे के लिए लड़ो, वो बेस्ट होता है। और बात सही गलत की हो तो हमेशा सही को चुनो, अपने पार्टनर को नहीं। एक पॉइंट तक एक दूसरे को समझाओ, लेकिन फिर भी दूसरा ना माने तो वही करो जो सही। कॉन्फिडेंट रहो, इंडिपेंडेंट बनो, सेल्फ सफिशिएंट रहो, और भले ही जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन अपने पैरों पे हमेशा खड़े रहो। देखो, हमें हालात ने जिम्मेदार बनाया, सयूरी को मजबूरी ने, लेकिन तुम दोनों अपनी मर्जी से जिम्मेदार बनो। और वो किसी के लिए नहीं, अपने लिए करो। अपने डिसीजंस को ओन करना सीखो, और ये कभी मत कहो कि तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारे लिए किया। ये सब कह के दूसरे पे एहसान मत जताओ। हाँ, वो किट वाले हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे, मैं तो इरिटेट हो जाऊंगा। तो तुम्हारे भाई और भाभी देंगे तुम्हें बधाई, क्योंकि आज है तुम्हारी सगाई। ओहो
भाई आज तक की ये सबसे अलबेली बधाई रही होगी। नकुल, रश्मि, तुम दोनों बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कान्हा और सयूरी जैसे दो अनमोल रतन मिले हैं। आप सही कह रहे हो पापा। भाई और भाभी हमारे सिर्फ भाई और भाभी नहीं है, हमारे दोस्त, हमारे गाइड, सब कुछ है। और हम भी जहाँ तक हो सकेगा इन्हें फॉलो करेंगे। बस तो फिर और क्या चाहिए? हो गई लाइफ सॉर्ट तुम दोनों की। ओके, फैमिली फोटो। ओहो अभी तो बस सगाई हुई है, शादी तक बहनों की तस्वीर इतनी खुशनुमा नहीं रहेगी जितनी अभी लग रही है।